जी, तो जो दूसरी साइड पे कंप्यूटर होगा, ठीक है, उसके साथ भी मोडेम कनेक्ट होगा, तो ये आपके एनालॉग सिग्नल जो टेलीफोन की तार के ऊपर आ रहा है उसको उठाएगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, डिजिटल सिग्नल में, उसी डिजिटल सिग्नल में जिस तरह आपने डिजिटल सिग्नल अपने कंप्यूटर से जनरेट किया था। और तो ये डिजिटल सिग्नल इसको मिल जाएगा इस कंप्यूटर को और इस डिजिटल सिग्नल को मैंने बताया था कि 1 से 0 में कन्वर्ट कर देगा। अब 1 से 0 मैंने आपको ये भी बताया था कि 1 से 0 जो है वो बेसिकली लेवल्स होते हैं, वोल्टेज लेवल होते हैं। लेट्स सपोज 3 वोल्ट जो है वो 1 है और 0 वोल्ट जो है वो क्या है, वो 0 है, ठीक है। तो ये इसको 1 से 0 में कन्वर्ट करके अपने रैम में स्टोर कर लेगा, ठीक है, और फिर उसको प्रोसेसर जो है उसको जो है वो प्रोसेस करेगा और स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना, स्क्रीन पर डिस्प्ले करा देगा, ठीक है जी। तो एनीवेज, तो ये अब आपको समझ आ गई ये चीज़। तो अब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है, मोडेम। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन, ठीक है, क्योंकि आपने डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट किया है तो इसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। लेकिन दूसरी साइड पे जब ये एनालॉग सिग्नल गया और जो रिसीविंग कंप्यूटर के साथ जो मोडेम लगा उसने रिसीव किया ये एनालॉग सिग्नल, तो वो इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो जो एनालॉग सिग्नल को जब डिजिटल सिग्नल में आप कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या होता है, वो डीमॉड्यूलेशन कहलाता है, ठीक है जी। तो जी यहाँ पे आप मोडेम को हम क्लोज करते हैं जी, मोडेम को डिस्कस कर दिया जी। नेक्स्ट जो है वो आप जो है वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को डिस्कस करते हैं। तो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है आपके मोबाइल आपके तमाम लोगों के कंप्यूटर्स के अंदर लगा है, मेरे कंप्यूटर के अंदर भी लगा हुआ है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है जी। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, लैन इसको कहते हैं, ठीक है। ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बिल्कुल मोडेम की तरह होता है, लेकिन देखिए ये पोर्ट जो है वो चेंज है, ईथरनेट की पोर्ट डिफरेंट होती है। ये देखिए ये बड़ी पोर्ट है यहाँ पर, ये ईथरनेट कार्ड है, ठीक है, या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसको कह लें। अब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है ये जो था ये कार्ड ये आपके PCI स्लॉट्स में जाएगा और इसके साथ जो है आप अपनी ट्विस्टेड पेयर केबल अटैच करेंगे, फाइन। और बस इसमें और कुछ भी नहीं है। और दूसरा ये कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है आपका वायरलेस कार्ड भी हो सकता है, मिसाल के तौर पे वायरलेस, क्योंकि आजकल तो वायरलेस का दौर है, कौन तारे बिछाता रहे, ठीक है। तो ये इस तरह के कार्ड आपने देखे होंगे अपने कंप्यूटर के, लोगों के कंप्यूटर के साथ अटैच हुए हुए हैं, ये PCI स्लॉट्स में लगते हैं कंप्यूटर के, ठीक है, ये कार्ड। और कुछ लोग जो है वो USB एडाप्टर यूज़ करते हैं वाईफाई, ठीक है, तो ये भी नेटवर्क इंटरफेस जो है वो या वायरलेस एडाप्टर इसको कहते हैं, ठीक है जी, ठीक है, फाइन। ये आपका यहाँ पे LAN भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट थिंग आ जाती है राउटर, ठीक है। जो आपके घर में, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपके घर में जो राउटर लगा हुआ है ना, जो PTCL वाले कनेक्ट करके गए हैं या नयाटेल वाले कनेक्ट करके गए हैं, ठीक है ना, ऐसे राउटर उनके एंटेनाज होते हैं, ठीक है। ये जो आपके घर में ये आपके दीवार के ऊपर इंस्टॉल करके गए हैं PTCL वाले या नयाटेल वाले, इनको हम कहते हैं राउटर, ठीक है। लेकिन ये बात गलत है, ठीक है, ये सिर्फ राउटर्स नहीं होते हैं, ठीक है, दीज आर नॉट राउटर्स, मतलब ये आपके 3-in-1 डिवाइस है, दिस इज़ नॉट अ राउटर ओनली, दिस इज़ 3-in-1 डिवाइस, ठीक है। इसके अंदर मोडेम, सरप्राइज मोडेम अभी भी है हमारे पास। आप सोच रहे हैं कि हम तो DSL यूज़ कर रहे हैं तो मोडेम तो ख़त्म हो गया, आई एम सॉरी, ठीक है। तो ये मोडेम भी होता है कि लेट्स सपोज आप PTCL यूज़ कर रहे हैं, यू आर यूजिंग PTCL, ठीक है। तो PTCL अभी भी जो है आपको पता है PTCL क्या कर रहे हैं, PTCL वाले अभी भी जो है वो टेलीफोन की तार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके जो वाईफाई की जो उनकी डिवाइस आपके घर में इंस्टॉल करते हैं वायरलेस की, उसके अंदर मोडेम भी होता है, उसके अंदर जो है वो स्विच भी होता है। स्विच हम डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन स्विच उस चीज़ को कहते हैं कि आपने देखा कि आपके वाईफाई की जो डिवाइस है उसके अंदर पोर्ट्स भी लगी होती हैं, इस तरह की पोर्ट्स लगी होती हैं, जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के इस तरह पोर्ट नहीं बनी, तो इस तरह की पोर्ट्स लगी होती हैं। तो और ये राउटर भी होता है। तो ये 3-in-1 डिवाइस है, ठीक है जी, 3-in-1 डिवाइस है, मोडेम भी होता है और क्या होता है, स्विच भी होता है और ये राउटर भी होता है, 3-in-1 डिवाइस है, ओके। जो नयाटेल के केस में, नयाटेल के घर में, किसी घर में नयाटेल का राउटर लगा हुआ है, उसमें डेफिनेटली वो ऑप्टिकल फाइबर इसको यूज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर कन्वर्टर लगाते हैं उसमें, ठीक है। इसके बाद ऑप्टिकल फाइबर जो है का कन्वर्टर लगाते हैं, उसमें स्विच भी होता है और ये राउटर भी होता है, ठीक है जी। आई डाउट कि इसके अंदर मोडेम होगा, ठीक है। तो ये आपके घर में जो है वो
3-in-1 डिवाइस लगी होती है, जिसमें राउटर भी होता है, स्विच भी होता है, मोडेम होता है PTCL के केस में, ठीक है। अब ये जो राउटर है आपके घर में जो डिवाइस लगी उसमें राउटर का क्या काम है, राउटर क्या चीज़ है? देखिए, एक तो मैंने बताया कि घर में जो डिवाइस लगी थी उसमें सारी चीज़ें लगी होती है, उनके अंदर, उसके अंदर चिप के ऊपर सारा सब तमाम डिवाइसेस की सर्किटरी होती है। लेकिन रियलिटी में भी राउटर इटसेल्फ भी एक डिवाइस होती है, जो स्टैंड अलोन डिवाइस होती है, ठीक है। मार्केट में एक तो ये वायरलेस, ये तो होगी बात इसकी, राउटर सिस्को कर लेता हूँ, सिस्को राउटर, अब सॉरी भी तबीयत टिक रही है। तो सिस्को के जो राउटर है, ये सिस्को का एक राउटर है, ठीक है। इस तरह की एक डिवाइस होती है, सिर्फ ये राउटर है, ये स्विच कुछ नहीं है, ये सिर्फ राउटर है, ये राउटिंग में काम देता है। अब राउटर करता क्या है, राउटर जो है वो दो मुख्तलिफ नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है, ठीक है ना जी। अब इसको मैं कैसे आपको बताऊं, बहुत आसान तरीका है, आप खुद भी इससे समझ जाएंगे। देखिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपके घर की ये दीवार है और यहाँ पे आपके पास PTCL का लेट सपोज जो है वो 3-in-1 डिवाइस लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। इसमें ये स्विच भी है, राउटर भी है, और ठीक है, और वो भी है, हाँ जहन से निकल गया, मोडेम भी है, ओके फाइन। तो अब तार के आपके दीवार से जो तार आ रही है, ज़ाहिर बात है वो बाहर से आ रही है, बाहर से कोई डिब्बी लगी होगी, वहाँ से आ रही है, वो डिब्बी किसी PTCL की ऑफिस के साथ कनेक्ट होगी, ठीक है। ये जो ISP होती है, इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर, ठीक है, इनके साथ जो है ये कनेक्टेड होती है, ठीक है जी। तो अब ये जो आपके पास जो है ये डिवाइस है, इसके अंदर मैंने बताया 3-in-1 होती है, राउटर भी होता है, मोडेम भी होता है, और क्या होता है, स्विच भी होता है। तो अब आपका मोबाइल इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है जी, कनेक्टेड है इसके साथ। तो अब इसके डिवाइस के अंदर राउटर का काम है, ठीक है। अगर ऐसा हो कि अब आपके घर में एक बंदा हो और आप भी दोनों हैं, अगर आप इस मोबाइल से इस मोबाइल के साथ कोई बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है, सही है, लेकिन इंटरनेट के ज़रिए बातचीत नहीं करना चाहते, मिसाल के तौर पे आपने जो है आप इस कंप्यूटर को थ्रू ये आपके घर में जो वायरलेस लगा हुआ है इसके थ्रू इसके साथ बात करना चाहते हैं, ठीक है जी। आपके पास एक ये डिवाइस है, लेट सपोज ये आपके पास एक लैपटॉप है, लैपटॉप कर लेते हैं, ये आपका लैपटॉप है, ये दूसरा लैपटॉप है आपके पास, बड़े पैथेटिक लैपटॉप बनाए हैं लेकिन कोई मसला नहीं। अगर आप इस लैपटॉप से इस लैपटॉप में कोई डाटा सेंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं वायरलेसली, ठीक है जी, सही है। उस वक्त ये जो आपके पास समझ लें कि एक स्विच की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इस आप इंटरनेट का तो इस्तेमाल नहीं कर रहे उस वक्त, आप इस डिवाइस से इस डिवाइस में डाटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मिसाल के तौर पे इस कंप्यूटर ने कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है, तो ज़ाहिर बात है वो वेबसाइट आपके घर के अंदर तो मौजूद नहीं है, वो वेबसाइट तो आपके घर में नहीं हो, तो घर से बाहर कहीं किसी कंप्यूटर में होगी। तो जो चीज़ आप एक्सेस करने की कोशिश करें और वो चीज़ आपके घर के अंदर मौजूद ना हो, वो वेबसाइट आपके घर के अंदर मौजूद ना हो, वो या वो डिवाइस आपके घर के अंदर मौजूद ना हो जिसको आप एक्सेस कर रहे हैं, तो फिर जो डिवाइस है इसके अंदर जो राउटर लगा होता है ना, वो फिर आपकी मदद करता है। इसके ज़रिए फिर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, यानी आप ये जो स्विच है, ये जो आपका वाईफाई डिवाइस है, ठीक है, ये आपको राउट करता है आपके घर से, जो आपकी दीवार से तार निकल रही है ना, उस तार के ऊपर आपका रिक्वेस्ट डालता है। और रिक्वेस्ट क्या होती है कि मुझे फलाजी याहू वेबसाइट चाहिए, यूट्यूब चाहिए, ठीक है। वो फिर PTCL के पास रिक्वेस्ट आती है और PTCL फिर आगे जितनी ISP के साथ कनेक्ट होता है ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू, वो उनसे फिर वहाँ जाके उनको आपकी रिक्वेस्ट भेजता है, और उस जिस ISP के साथ यूट्यूब का जो है वो सर्वर कनेक्टेड है, ठीक है, वहाँ से फिर वेबसाइट जो है वो आपको वो PTCL जो है फेच करवाता है और फिर आपके ब्राउज़र में लोड करवाता है, ठीक है। तो राउटर, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए आपके घर से बाहर, अगर कोई आप किसी डिवाइस को एक्सेस कर रहे हैं या वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, तो राउटर जो है आपको अपने इंटरनल नेटवर्क से निकाल के एक्सटर्नल नेटवर्क के ऊपर ले जाता है, ठीक है जी। तो राउटर का काम यह है कि दो मुख्तलिफ नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना। क्यों? ISP देखिए ना, PTCL वालों का अलग नेटवर्क है, PTCL जो है, ये देखिए PTCL जो है उधर वो अपने जिसको कहते हैं अपनी ISP के अंदर अलग नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, आपके घर के अंदर अपने नेटवर्क है, आपके अपनी IPs आपको एलोकेट हुई हैं, ठीक है। तो ये दो मुख्तलिफ नेटवर्क्स के अंदर जो है वो के दरमियान जो है वो रब्ता करने के लिए हम जो है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखें ना, ये जो राउटर है और ये जो भी PTCL है, उनके दरमियान एक नेटवर्क चल रहा है, ये पता नहीं क्या हो रहा है, आई डोंट नो। PTCL और जो आपका जो डिवाइस है, जो तार आपकी डिवाइस में आ रही है ना, ये तार और PTCL के साथ जो इसी तार के जरिए आप PTCL से कनेक्टेड ना, तो इन दोनों एंड्स के दरमियान एक नेटवर्क चल रहा होता है, ठीक है। एक नेटवर्क होता है, उसकी अपनी ID होती है, ठीक है, और आपके घर के अंदर इंटरनल एक नेटवर्क होता है, उसकी अपनी ID होती है। तो ये दो मुख्तलिफ नेटवर्क होते हैं, उनके आपस में कम्युनिकेशन के लिए हम जो है राउटर यूज़ करते हैं, ठीक है। जो होपफुली राउटर समझ आ गया होगा।
है